दोस्तों, 160 बीमारियां मांसाहार का सेवन करने से होती हैं। 103 रोग खाना खाने के बाद पानी पीने से होते हैं। इसीलिए भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। 80 बीमारियां चाय पीने से होती हैं। 48 बीमारियां एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन करने से होती हैं, जैसे कि जो कुकर होता है उससे होती हैं। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से जो पोषक तत्व होते हैं वो 100% रहते हैं। कांसे के बर्तन में जो भोजन पकता है उसमें 97% पोषक तत्व बचते हैं। पीतल के बर्तन में 93%। एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं उसके अंदर भोजन पकता है तो सिर्फ 13% ही पोषक तत्व बचते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऋषि की कहानी सुनाने वाला हूँ। वो ना तो किसी जड़ी बूटी का उपयोग करते थे और ना ही औषधि का। उसके बावजूद भी वो लोगों की बीमारियां ठीक कर देते थे। इस कहानी के अंदर बिना दवाई के आपको बीमारी ठीक करने के 10 तरीकों के बारे में पता चलेगा। इन 10 तरीकों में से लास्ट के 2 तरीके आपको ज़रूर सुनना है, नहीं तो ये 8 तरीके काम नहीं आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की गहरी थाह में एक ऋषि रहा करते थे। उन ऋषि ने आज तक ना तो किसी जड़ी बूटी का उपयोग किया था और ना ही किसी औषधि का। इसके बावजूद भी वो लोगों की बीमारियां पूरी तरह से ठीक कर देते थे। जब आसपास के लोगों को ऋषि के बारे में पता चला तो उनके पास काफ़ी लोग आने लगे। लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऋषि को ऐसी कौन सी सिद्धि प्राप्त है। ना ही कोई जड़ी बूटी और ना ही कोई औषधि का प्रयोग किए बिना ही लोगों की बीमारी पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आता है और वो व्यक्ति उन ऋषि से बोलता है और कहता है, महाराज, मैं बहुत से ऋषियों के पास गया हूँ। सभी वैद्यों ने मुझे बहुत सारी दवाई दी। मैं दवाइयाँ ले लेकर थक चुका हूँ, जड़ी बूटियाँ खा खा कर थक चुका हूँ, फिर भी मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहता। मेरे शरीर में बहुत सी बीमारियाँ आ चुकी हैं। मैंने अपने दोस्त से सुना है कि आप बिना औषधि के और बिना जड़ी बूटी के लोगों का इलाज करते हैं। क्या ये संभव हो सकता है? क्या आप मुझे स्वस्थ कर सकते हैं? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसके बाद वो ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं, दवाइयाँ और जड़ी बूटियों का भंडार हमारे शरीर में मौजूद है और वो है हमारा मस्तिष्क। हमारी प्राण शक्ति में इतनी शक्ति है कि बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की ताकत रखती है। बस हमें ज़रूरत है उस शक्ति को पहचानने की। कुछ आदतों और कुछ नियमों की ज़रूरत है हमें। उसके बाद ना तो हमें कोई दवाई और ना ही कोई जड़ी बूटी खाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है, महाराज, मैं उन नियमों का पालन जरूर करूँगा। आप मुझे नियम बताइए। वैसे भी मैं दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ लेकर थक चुका हूँ। उसके बाद वो महाराज कहते हैं कि इंसान का दिमाग सृष्टि की सबसे अद्भुत और अनोखी रचना है। हमारा मस्तिष्क बहुत ही पावरफुल है। हमारे मस्तिष्क के अंदर जो विश्वास की शक्ति है उससे हम बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इंसान का दिमाग दवाइयों का भंडार है जिसके अंदर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जो कि बड़ी से बड़ी बीमारी को बहुत ही जल्द ठीक कर सकता है। आज मैं तुम्हें ऐसे 10 नियम बता रहा हूँ जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हो। सबसे पहला नियम, अटूट विश्वास। हमारे अंदर बुद्धिमत्ता होती है और ये बुद्धिमत्ता ही हमारे जीवन को चलाती है। ये बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है। इस बुद्धिमत्ता के बल पर हर बीमारी का इलाज संभव है। बस हमें उस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ना है और उसे विश्वास दिलाना है कि मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा। ये बुद्धिमत्ता ही हमें हमारा जीवन प्रदान करती है। जब तक हम इस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़े होते हैं तो हम कभी बीमार नहीं पड़ते, लेकिन जब हम इस बुद्धिमत्ता से 1 मिनट के लिए भी दूर होते हैं तो हम तुरंत ही बीमार पड़ जाते हैं। इससे हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। बुद्धिमत्ता यानी हमारा अवचेतन मन
हमारे दिमाग की पूरी शक्ति उस अवचेतन मन के पास है। अवचेतन मन एक ऐसी जगह है जहां हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं। यदि तुमने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना सीख लिया, इसे अपने हिसाब से चलाना सीख लिया, ना तो तुम बीमार पड़ोगे बल्कि एक अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त करोगे। जब हम अपने ऊपर अटूट विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि मैं इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा, तो हमारे दिमाग के अंदर एक दवा खाना सक्रिय हो जाता है और वो उस बीमारी से लड़ने को तैयार हो जाता है। हमारा दिमाग ऐसे रसायन पैदा करता है जिससे उस बीमारी को जल्द से जल्द ठीक कर देता है। तो बीमारी से ठीक होने से पहले अपने अंदर अटूट विश्वास रखो कि मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा। अपने मन में ये विश्वास रखना कि जिस शक्ति ने मुझे बीमार किया है, उससे भी बड़ी शक्ति मेरे अंदर है और वो बड़ी शक्ति उस छोटी सी शक्ति को मार देगी, उस बीमारी वाली शक्ति को मार देगी और मैं जीत जाऊंगा। ये विश्वास हमेशा अपने अंदर रखना। दूसरा नियम, मन को शांत रखना सीखो। 90% जो बीमारियां होती हैं वो या तो डर से आती हैं या गुस्से से आती हैं, और हमारे अंदर गुस्सा भी डर से ही पैदा होता है। हमें ये समझना होगा कि हमारे अंदर ज़्यादातर तनाव, ज़्यादातर बीमारियां नकारात्मक सोच की वजह से होती हैं। यदि हम निरंतर तनाव लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां घर कर जाती हैं और उसके बाद उस बीमारी को हम ठीक भी नहीं कर पाते और उससे हमेशा ही डरते रहते हैं। मान लो यदि घर का कोई सदस्य बाहर गया हो और उसके आने में थोड़ी देरी हो जाती है, तो हम सोचने लगते हैं कि उसके साथ क्या हो गया होगा, वो कहाँ होगा। यही डर होता है और यही डर हमारे अंदर बीमारियां लेकर आता है। कुछ लोग इसको भी लेकर चिंतित होते हैं कि भविष्य में मेरे साथ क्या होगा, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मेरी नौकरी लगेगी अथवा नहीं, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा। लोग इन सब बातों से डरते रहते हैं और इन्हीं पर विश्वास करते रहते हैं। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि हमारा जो अवचेतन मन है वो हमारी हकीकत को और हमारी कल्पनाओं में ज़्यादा फर्क नहीं करता। जब हम कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन ये सोचता है कि वो हकीकत है और उस कल्पना को ही वो हकीकत में बदलने की कोशिश करने लगता है। इसी तरह जब हम किसी बीमारी से डरते हैं तो हमारे अवचेतन मन में ये संदेश जाता रहता है और उसको ये लगता है कि हमारे अंदर ये बीमारी आ चुकी है और इसी नकारात्मक विचार की वजह से वो बीमारी भी हमारे अंदर हो जाती है। तो इसका समाधान यही है कि अपने अवचेतन मन को शांत कर दो। उसके बाद वो गुरु कहते हैं, तीसरा नियम, लोगों को माफ़ करना सीखो। यदि तुम्हें पूरी तरह से स्वस्थ होना है तो लोगों को माफ़ करना सीखो। ये देखो कि तुम्हें किस किस को माफ़ करना है और ये दिमाग तभी शांत होगा, तभी खाली होगा। जो लोग हमारे दिमाग में चल रहे हैं उन्हें हम निकाल नहीं देते, उन्हें बाहर नहीं कर देते, क्योंकि लोगों को जब हम अपने दिमाग से आज़ाद कर देंगे, लोग आज़ाद नहीं होंगे बल्कि हम खुद लोगों से आज़ाद हो जाएंगे। इसीलिए लोगों को माफ़ करो और इस बोझ से छुटकारा पाओ। हमारे दिमाग की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जितनी भी नकारात्मक बातें हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर होती रहती हैं। इसीलिए लोगों के बारे में जितनी नफ़रत है, जितना गुस्सा है, उसे बाहर निकाल दो। अपने दिमाग से उन सबको माफ़ कर दो और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने दिमाग से, अपने मन से एक हल्कापन महसूस करोगे। उसके बाद आपका मन शांत हो जाएगा। जो नकारात्मक विचार भरा रहेगा वो सब निकल जाएगा। जब हम लोगों के बारे में नकारात्मक विचार लाते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं तो हमारे अंदर जो सकारात्मकता है उसे हम देख नहीं पाते। हम लोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं, किसने मेरे साथ बुराई की, किसने मुझे नीचा दिखाया। इस तरह वो कचरा ही हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो सबसे पहले उस कचरे को ही बाहर निकाल दो। उसके बाद हमारे दिमाग में केवल सकारात्मक विचार ही रहेंगे।
इसीलिए सबको माफ करो और स्वस्थ रहो। और चौथा नियम है, वर्तमान में रहना सीख लो। यदि आपको पूरी तरह से स्वस्थ होना है तो वर्तमान में जियो। यदि आप भविष्य की चिंता करोगे तो अपने आप को तनाव से भर लोगे। और यदि आप अतीत के बारे में सोचोगे तो अपने आप को पश्चाताप से भर लोगे, क्योंकि अतीत में आपने बहुत सी गलतियां की होंगी और वो गलतियां ही याद आएंगी। आपने जो अच्छा किया है वो याद नहीं आता। हमारा दिमाग अतीत में हुई पूरी बातों को याद करता है। इसीलिए ना तो अतीत के बारे में सोचो और ना ही भविष्य की चिंता करो। वर्तमान में रहना सीखो। जिंदगी की जो मेन सुंदरता है वो वर्तमान में है, इसीलिए वर्तमान में रहो। और जब तुम वर्तमान में रहकर ये कहोगे कि मैं स्वस्थ हूँ, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे रसायन पैदा करेगा, तो वर्तमान में उस बीमारी से लड़ने के लिए वो रसायन आपकी मदद करेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि वर्तमान में आना कैसे है। वर्तमान में आना है तो अपने शरीर पर ध्यान देकर, आसपास क्या घटना हो रही है उस पर ध्यान देकर। जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो तनाव मुक्त हो जाते हैं, हमारे विचार वर्तमान में आने लगते हैं। और जब हम वर्तमान में आकर अपने विचारों को रोकते हैं तो हमें बहुत सी नई बातें पता चलती हैं। तो धीरे धीरे हमारे दिमाग को ये पता चलेगा कि हमारे अंदर तनाव किससे आता है। इसलिए वर्तमान में रहकर अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दो। और जब हम वर्तमान में आते हैं तो चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हमारे पास कोई चिंता नहीं रहती, कोई विचार नहीं रहता। तो उस समय हमारा मन पूरी तरह से खाली रहता है। उसके बाद वो ऋषि कहते हैं, पांचवा नियम है, अपने आप से प्रेम करो। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। ये कहते रहते हैं कि उस आदमी के पास कितना पैसा है, काश मेरे पास भी होता। और वो ऐसा सोचकर अपनी ज़िंदगी को भुला देते हैं और अपने आप से प्रेम ही नहीं कर पाते। बहुत से लोग जब सुबह उठते हैं तो बहुत सी परेशानियों के बारे में सोचते हैं। सीधा उठकर अपने अतीत के बारे में सोचते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, और उससे ही हमारे अंदर नकारात्मक बातें आती हैं। इसीलिए जब भी सुबह उठो तो सकारात्मक सोच के साथ उठो। ये सोचो कि मैं अपने आप को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, अपनी सोच को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। उस ऋषि ने उस आदमी से कहा कि तुम्हें 7 दिन तक सुबह उठकर सकारात्मक बनना है। ये सोचना है कि मैं महान कैसे बन सकता हूँ, मैं अच्छा कैसे बन सकता हूँ। क्योंकि हमारी मानसिक अवस्था हमारी शारीरिक अवस्था से सीधी जुड़ी होती है। और जब हम सकारात्मकता के साथ शुरुआत करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेहतर होता है। हमेशा आंखें बंद करके ये सोचो कि मैं इस बीमारी से ठीक हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ। उसके बाद वो ऋषि कहते हैं, 7वां नियम है, अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढो। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि वो करने क्या आए थे। जब छोटे थे तो बहुत से लोग पूछा करते थे तो बहुत सारी बातें बताते, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए उनके ऊपर जिम्मेदारियां आईं, उसमें दबने लगे और उन जिम्मेदारियों में इतना दब गए कि वो अपना लक्ष्य ही भूल गए। वो जीवन में कुछ नहीं किए और छोटा काम करने में ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। इसीलिए अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढो और निरंतर ही उसके लिए काम करते रहो। और 8वां नियम है, पेट भरकर सांस लो। और जब हम पेट भरकर सांस लेते हैं तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार होता है। और जब हम पेट भरकर सांस लेते हैं तो पूरे दिन सकारात्मक रहते हैं, ऊर्जावान बने रहते हैं। इसीलिए कभी भी छोटी सांस मत लो, पेट भरकर नाभि तक सांस लो। 9वां नियम है, पेट को पूरी तरह से अंदर से साफ रखो। भोजन को पचने में हमारे शरीर के अंदर 6 से 8 घंटे लगते हैं और मांसाहार को पचने में कभी कभी 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। और बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसी के चलते पुराना भोजन पच नहीं पाता है और नया भोजन पचने के लिए आ जाता है। और इसके चलते
वो भोजन पचता नहीं बल्कि सड़ने लग जाता है। हमारी आंतों के आसपास में वो भोजन चिपकने लग जाता है और वही भोजन दूषित खून बनाकर हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और वो खून अच्छा नहीं रहता। उसी से हमारे शरीर में नई नई बीमारियां होने लगती हैं। इससे बचने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है, हर व्यक्ति को सप्ताह में एक बार उपवास रखना चाहिए। ऐसा करने से शरीर की जो प्राण शक्ति है वो भोजन को पचाने में कम समय लगाती है और अंदर से शरीर को साफ करने में ज़्यादा समय लगाती है। और जब हमारी प्राण शक्ति शरीर को साफ करती है तो बुरे रोगों को और बीमारियों को हमारे शरीर से निकाल देती है। क्योंकि जिस आदमी का शरीर पूरी तरह से अंदर से साफ है वो कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं हो सकती। 10वां और अंतिम नियम, इस ब्रह्मांड शक्ति का धन्यवाद करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अच्छा शरीर है, धन है, दौलत है, पैसा है, औलाद है, इन सब के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। जो भी तुम्हें मिला है उस सब के लिए इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करो। ब्रह्मांड और लोगों के बीच में जो हमारी धन्यवाद करने की भावना रहेगी उससे हमारा शरीर अंदर से साफ रहेगा, नकारात्मकता से मुक्त रहेगा। इसके चलते हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। धन्यवाद करना हमारे शरीर के लिए एक दवा का काम करता है, हमारे शरीर को पूरी तरह से साफ कर देता है, अच्छा कर देता है और हमारे मन को पूरी तरह से सकारात्मकता से भर देता है। एक आशावादी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से बहुत ही कम बीमार पड़ता है। इसीलिए सकारात्मक रहो, सबका धन्यवाद करना सीखो और यही तरीके होते हैं एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। उसके बाद वो ऋषि मौन हो जाते हैं और वो व्यक्ति भी आभार प्रकट करने के बाद अपने घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इसे अपने जीवन में अमल भी करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।